नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं वाटर सेक्टर की एक कंपनी की, और ये जो कंपनी है वाटर फिल्ट्रेशन और वेस्ट वाटर के एरिया में काम करती है। इस कंपनी का नाम है आयन एक्सचेंज, और इस आयन एक्सचेंज के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें अनिल कुमार मलिक साहब से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी की स्थापना 1964 में एक यूके की कंपनी परमुटेड की 60% सब्सिडरी के रूप में, यानी कि परमुटेड जो यूके की कंपनी थी उसमें उसका इस कंपनी में 60% स्टेक था। 1977 में ये कंपनी बीएसई में लिस्ट हुई। 1978 में ये देश में पहली बार आरओ का कंसेप्ट लेके आई। 1964 से 1985 तक धीरे धीरे परमुटेड ने अपना जो स्टेक था वो बेच दिया, और 1985 में ये कम्प्लीटली एक भारतीय कंपनी हो गई, और आज की तारीख में ये पूरी भारतीय कंपनी है। 1998 में इसने एक कंज्यूमर प्रोडक्ट ज़ीरो बी, जो बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है आरओ के लिए, तो वो ज़ीरो बी लॉन्च किया। और 2003 में इन्होंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट स्थापित किया, जो बहुत ही पॉपुलर एक और ब्रांड है भारतीय रेल के लिए, रेल नीर। तो रेल नीर के लिए जो प्लांट था वो भी इन्होंने स्थापित किया। अब बात करते हैं इनके बिजनेस सेगमेंट की। तो इनके बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट हैं, और 3 में से एक इंजीनियरिंग सेगमेंट है, एक केमिकल सेगमेंट है और एक कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट है। एक एक करके समझते हैं ये 3 सेगमेंट क्या है और कंपनी एग्जैक्टली इन डिविजन्स में क्या करती है या इन सेगमेंट्स में क्या करती है। तो जो इंजीनियरिंग सेगमेंट है इसमें लार्ज एंड मीडियम साइज वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है ये कंपनी। यानी ये जो इंजीनियरिंग वाला जो इनका साइड है या सेगमेंट है वो बेसिकली ठेकेदारी वाला सेगमेंट है, जहाँ पर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या एफ्लुएंट प्लांट लगाते हैं। इंजीनियरिंग सेगमेंट में जैसे मैंने बताया ये काफ़ी सारे ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें से कुछ ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक है प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट। तो ये उस पानी का ट्रीटमेंट है जो इंडस्ट्री से जब कोई प्रोसेस होने के बाद वो जो ख़राब पानी बाहर निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो हमारे घरों से या हमारे सिंक से जो पानी निकलता है या किचन से जो पानी निकलता है तो उस पानी का ट्रीटमेंट जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। फिर ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज में भी है, यानी कि ऐसा पानी का ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें ट्रीटमेंट करने के बाद या तो पानी कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाए, यानी कोई ख़राब पानी अपशिष्ट के रूप में या रेजिड्यू के रूप में बाहर नहीं निकले, कंप्लीट ज़ीरो डिस्चार्ज हो और पूरा पानी या तो प्योर हो जाए या वो पानी प्रोसेस में ही फिल्ट्रेशन के दौरान ही इवेपोरेट या भाप बनकर उड़ जाए। फिर ये सी वाटर डिसैलिनेशन में भी है, जो खारे पानी को, समुद्र के खारे पानी को मीठा करते हैं, वो उस तरह के ट्रीटमेंट भी ये करते हैं। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में लास्ट ईयर इन्होंने बाड़मेर में केर्न्स एनर्जी के लिए बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा नैनो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया। यूपी जल निगम के लिए ये हर घर जल मिशन, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। इस तरह के ट्रीटमेंट जो यानी इंजीनियरिंग सेगमेंट में ये जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं इसमें ये ऑयल एंड गैस, फार्मा, स्टील एंड पावर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इस तरह की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये नैनो फिल्टर्स यानी कि फ़िल्टर करने की एक्चुअल चीज़ वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, और आरओ की जो मेम्ब्रेन है वो भी बनाते हैं। अब बात करते हैं केमिकल सेगमेंट की। तो जो केमिकल सेगमेंट है उसमें ये वाटर के प्योरीफिकेशन से रिलेटेड रेजिन बनाते हैं। इसके अलावा नॉन वाटर से रिलेटेड जो है वो रेजिन बनाते हैं और स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं। तो अब एक एक करके समझते हैं रेजिन क्या होता है। तो देखिए, रेजिन जो है आप इस तरीके से समझिए, एक पानी के ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है, और रेजिन को आप एक स्पंज की तरह समझिए। तो स्पंज जो होता है जिस तरीके से पानी को सोख लेता है, उस तरीके से वो जो पर्टिकुलर रेजिन होता है, वो जो केमिकल होता है, वो कोई पर्टिकुलर तरीके के जो आयन होते हैं पानी में जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, जैसे खारा पानी को मीठा अगर बनाना हो तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं उन आयन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको जो है दूसरे तरह के आयन्स में वो डाल देता है, मतलब अपने यहाँ से निकाल के वो उस पानी में रिलीज़ कर देता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री है, लेकिन आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, रेजिन का मतलब एक फिल्ट्रेशन करने की चीज़ है।
अब ये वाटर के लिए तो ये फिल्ट्रेशन रेजिन बनाते ही हैं, इसके साथ साथ है नॉन वाटर एप्लीकेशंस के लिए, जैसे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, या जैसे शुगर को डीकलराइज करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं वो बनाते हैं। इसके अलावा ये कुछ इस तरह के ट्रीट जो स्पेशलिटी केमिकल्स, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्सट्रीमली प्योर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, या जो फार्मा इंडस्ट्री में स्पेशली जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह होती है, वहाँ पर जो पानी की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही सुपर फिल्टर्ड पानी होना चाहिए। तो इस तरह के पानी के ट्रीटमेंट के लिए भी ये केमिकल्स और रेजिन्स बनाते हैं। जो तीसरा इनका बिजनेस सेगमेंट है वो कंज्यूमर सेगमेंट है। तो कंज्यूमर सेगमेंट में ये घरों के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स हुआ, लैब हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुए, रेलवे हुआ, होटल्स हुआ, स्पाज हुए, तो वहाँ के लिए ये जो पानी है ना वो फिल्टर्ड पानी का प्लांट लगाते हैं। तो आरओ वाटर से लगा लीजिए, आप समझ लीजिए, या जो नैनो फिल्ट्रेशन के प्लांट जो हैं वो ये लगाते हैं। इनका जो रेवेन्यू है तो इंजीनियरिंग से इनका मेजर रेवेन्यू आता है, जो इनका फर्स्ट सेगमेंट है वहाँ से 61% रेवेन्यू आता है। केमिकल्स से इनका रेवेन्यू 29% आता है, और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से इनका जो रेवेन्यू है वो 10% आता है। अगर इनके क्लाइंट्स की मैं बात करूँ तो बहुत ही मार्की क्लाइंट्स हैं। तो एनटीपीसी, रिलायंस, एल&टी, टाटा और बीएचईएल इनके इंजीनियरिंग सेगमेंट में क्लाइंट है। इसके अलावा केमिकल्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इनके होटल लीला, डीएलएफ, अपोलो हॉस्पिटल, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में इनके यूनिलीवर, कारगिल, हुंडई ऐसे क्लाइंट्स हैं। 36 से ज़्यादा इनके सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, और 1000 से ज़्यादा इनके चैनल पार्टनर्स हैं, यानी रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर टाइप जो इनके एजेंट्स हैं वो। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह इनकी प्रेजेंस है। तो डोमेस्टिक से इनका रेवेन्यू 65% आता है, एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू 35% आता है। इनकी भारत में 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी पुर्तगाल में है। इसके अलावा इनकी असेंबली फैसिलिटीज़ है वो यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में है। ऑर्डर बुक की बात करूं तो 30 जून 2025 को इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो 2664 करोड़ थी, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, क्योंकि 2700 करोड़ के आसपास इनकी एक साल की सेल होती है। तो उसके कंपैरिजन में 2664 जो है वो एक साल की रिवेन्यू विजिबिलिटी देता है। इसके अलावा 9267 करोड़ का, यानी 9267 करोड़ रुपए के इनके जो है ऑर्डर्स पाइपलाइन में। ऑर्डर पाइपलाइन का मतलब ये जिन ऑर्डर्स के लिए या तो ये बिड कर रहे हैं या ये जो है उसको जीतने के काफ़ी पास हैं। तो वो जो इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको बिड्स इन पाइपलाइन होते हैं, लेकिन जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाए तब तक उनको आप ऑर्डर बुक में नहीं ले सकते। 2664 करोड़ की जो इनकी ऑर्डर बुक है उसमें से 2173 करोड़ की जो इनकी ऑर्डर बुक है उसमें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है। 125 करोड़ जो है उनमें श्रीलंका का प्रोजेक्ट है, और 336 करोड़ ये का प्रोजेक्ट ये यूपी जल निगम के लिए कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए ये जो कंपनी है ये सनराइज सेक्टर में है। वाटर और वाटर से रिलेटेड, मतलब वाटर और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जो है ये आने वाले भविष्य की थीम है। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जिस तरीके से अंधाधुंध वाटर रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, उस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये आने वाले समय की ये थीम है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये एक अच्छे सेक्टर में है। दूसरी बात ये कि ये 60-61 साल से वाटर सेक्टर में काम कर रही है और वाटर सेक्टर की स्पेशलिस्ट कंपनी है, यानी कि इसने अपने आप को कभी भी वाटर सेक्टर से डाइवर्सिफाई नहीं किया है कि किसी और सेक्टर में जाकर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर दूं या कुछ और कर दूं। तो वाटर से रिलेटेड जितने काम है वही ये कर रही है। तो स्पेशलाइज वाटर की कंपनी है। और इसके अलावा इनका जो तीसरी जो बात है कि रेवेन्यू स्ट्रीम इनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इंजीनियरिंग सेगमेंट है, केमिकल सेगमेंट है और जो कंज्यूमर सेगमेंट है। तो एक सेगमेंट अगर कभी नीचे गिरता भी है या कभी उसमें कुछ डाउन टर्न आता भी है तो दूसरा सेगमेंट उसको तैयार कर देता है। इनकी वीकनेस की बात करूँ तो पहली वीकनेस तो ये है कि वाटर सेक्टर जो है, स्पेशली म्यूनिसिपल या ड्रिंकिंग वाटर का जो एरिया है वो
बहुत ही ज़्यादा टाइटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और उसका कारण आप सभी लोग जानते हैं कि बिजली जैसी चीज़ है वो आपकी लाइफ के लिए या ह्यूमन लाइफ के लिए असेंशियल नहीं है, लेकिन जो वाटर है ये हर व्यक्ति को चाहिए और उसके लाइफ के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। इसलिए वाटर सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म जो है ना वो हो नहीं रहे हैं, ना वाटर के रेट्स बढ़ रही हैं। तो जो वाटर सेक्टर में जो इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वाटर, चाहे वो फिल्ट्रेशन के हों चाहे डिसैलिनेशन के हों, वो प्रोजेक्ट बेस्ड है और वो प्रोजेक्ट बेस्ड में कंपटीशन मतलब काफ़ी सारी कंपनीज भी हैं, तो कंपटीशन उसमें ज़्यादा है। दूसरी बात प्रोजेक्ट्स की भी काफ़ी लिमिटेड है। दूसरी वीकनेस ये है कि जो इनका इंजीनियरिंग डिवीज़न है वो काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी काम करता है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काम करता है। तो अगर इकोनॉमी में कोई डाउन टर्न आता है तो इनके प्रोजेक्ट्स पर भी प्रभाव पड़ता है। अब इनके मार्केट कैप की बात करूं तो 6800 करोड़ का यानी 6800 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी 0.27 है हर 100 रुपये की इक्विटी पर, और ROE 19% है, काफ़ी अच्छा है। PE जो है वो 32 है। 3 साल की सेल 20% बढ़ी है और जो 3 साल का प्रॉफिट है वो लगभग 9% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 26% है, FII के पास 5% है, DII के पास 14% है और पब्लिक के पास 55% है। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो इस कंपनी के शेयर में अभी गिरावट आई। उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा उत्साहजनक Q1 FY26 के इनके रिजल्ट्स नहीं आए। रेवेन्यू और प्रॉफिट जो दोनों थे वो फ्लैटिश थे। तो अगर आप किसी उभरते हुए सेक्टर की कंपनी में जो डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू हो, अगर आप उसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इस करेक्शन का इंतज़ार करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें कि क्या इस कंपनी में निवेश करना उचित रहेगा। थोड़ा एक फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया है, थोड़ी एक्सरसाइज आप करें और डिसाइड करें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कि क्या इस शेयर में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। मेरी इस शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।